नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान हिस्ट्री आपकी चल रही जिसमें मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे थे और मेवाड़ के इतिहास में हमने राणा सांगा तक पढ़ लिया था। अब उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, ग्राम सेवक, पटवार, रीट सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जहाँ पर राजस्थान जीके आपसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राणा सांगा के कुछ आगे। दोस्तों, राणा सांगा की पत्नी का नाम था कर्मावती, जिसे कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। और राणा सांगा के 4 पुत्र थे, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो कर्मावती थी, देखो दोस्तों, कर्मावती, इसे कर्णवती के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों क्या थी, ये पत्नी थी किसकी, आपको पता होना चाहिए, राणा सांगा की। किसकी पत्नी थी दोस्तों, राणा सांगा की पत्नी थी। तो राणा सांगा के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे दोस्तों, 4 पुत्र थे। पहला कौन था, पहला राणा रतन सिंह। कौन था दोस्तों, राणा रतन सिंह। दूसरा कौन था दोस्तों, याद रखना है, विक्रमादित्य। तीसरा दोस्तों कौन था, बनवीर। और चौथा कौन था, उदय सिंह। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इसकी पत्नी को लेकर भी कि इसकी पत्नी कौन थी। उसके बाद में जो बनवीर था ना दोस्तों, ये दासी पुत्र था। कौन था, दासी पुत्र था। तो आपसे प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है कि राणा सांगा का दासी पुत्र कौन था। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बनवीर। दोस्तों, फिर इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा इनके शासनकाल को लेकर। तो दोस्तों, याद रखना है, इसका शासनकाल 1528 से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, 31 तक। फिर 31 के बाद स्टार्ट होता है विक्रमादित्य का, 31 से इसका चलता है 36 तक। फिर बनवीर का स्टार्ट होता है 1536 से 1540 तक। और उसके बाद उदय सिंह का 1540 से स्टार्ट होकर 1572 तक चलता है। ये सन भी दोस्तों आपको याद रखने हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं सन वाले, आजकल ज़्यादा आने लगे हैं। अब बात करेंगे वन बाय वन सभी इनके पुत्र के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस राणा रतन सिंह के बारे में कोई विशेष बात नहीं। सूरजमल हाड़ा था, शुरुआत में इसका खेल खत्म हो गया। सूरजमल हाड़ा था जो बूंदी का शासक था। कहाँ का था, बूंदी का शासक था। इनके बीच दोस्तों युद्ध हुआ और दोनों मारे गए, दोनों मारे गए। तो इन्हें राणा रतन सिंह का तो खेल स्टार्ट में ही दोस्तों खत्म हो गया। कोई इतिहास में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके लिए इससे प्रश्न नहीं बन सकता है। यानी राणा रतन सिंह जो पहला पुत्र था, सूरजमल हाड़ा के साथ युद्ध हुआ, बूंदी का था, ये दोनों ही मारे गए। अब उसके बाद में बेटे का नंबर आता है विक्रमादित्य का। अब विक्रमादित्य का नंबर आता है, विक्रमादित्य भी मारा जाता है। कब, विक्रमादित्य के समकालीन कौन था, आपका बहादुर शाह, जो कि दोस्तों गुजरात का शासक था। 1534 में इस पे अटैक करता है। तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया, तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इस साइड हम लिख देते हैं। अब विक्रमादित्य का नंबर आता है, इधर कौन था, इसके समकालीन कौन था दोस्तों, बहादुर शाह। बहादुर शाह जो कहाँ का था, गुजरात का शासक था दोस्तों, गुजरात का शासक था। इसने क्या कर दिया, इस पे अटैक कर दिया 1534 के अंदर। इसका सेनापति था बाघ सिंह। इसका सेनापति क्या था, बाघ सिंह। प्रश्न बन सकता है, बाघ सिंह इस पे अटैक कर दिया अचानक से ही विक्रमादित्य के ऊपर। इसने राजपाट संभाला ही था। इसके अंदर ये बाघ सिंह दोस्तों मारा जाता है। ये मारा जाता है तो इसकी श्रृंखसिंह का कौन बनी, इसकी श्रृंखसिंह इस बाघ सिंह के बाद में इसकी माँ ही बनती है। कौन, कर्मावती। कौन बनती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कर्मावती अपने कौन से पुत्र की श्रृंखसिंह बनी थी। याद रखना, विक्रमादित्य की श्रृंखसिंह बनी थी। तब अटैक एकदम से हो गया तो कुछ बात बनी नहीं, तो कर्मावती ने क्या कर लिया, 1534 के अंदर दोस्तों जोहर व्रत धारण किया। जोहर व्रत धारण किया कर्मावती ने। और यहाँ पर विक्रमादित्य खूब लड़ा, लेकिन बात बनी नहीं दोस्तों, यहाँ पर बहादुर शाह ही विजय रहा। उसके उपरांत कर्मावती ने 1534 में जोहर व्रत धारण किया और 1534 के अंदर चित्तौड़ का दोस्तों दूसरा साका होता है। तो याद रखना है यहाँ पर कि 1534 को दोस्तों मेवाड़ का बोल दीजिए या चित्तौड़ का, क्योंकि मेवाड़ के अंदर चित्तौड़ दुर्ग ही था। चित्तौड़ दुर्ग ही का दूसरा सेकंड साका होता है। कौन सा साका होता है दोस्तों, सेकंड साका। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मेवाड़ का 1534 में जोहर किया कर्मावती ने। और आपसे अगर पहला साका पूछे मेवाड़ का, तो मैंने पीछे करवाया था मेवाड़ का प्रथम साका। फर्स्ट साका कब हुआ, याद होगा 1303 के अंदर हुआ। रावल रतन सिंह की पद्मिनी ने जोहर किया था 16 रानियों के साथ में, ठीक है दोस्तों, याद होगा। तो आपको याद रखना 1303 में पहला साका हुआ, 1534 के अंदर आपका दूसरा साका होता चित्तौड़ दुर्ग का या मेवाड़ का। यहाँ पर विक्रमादित्य भाग जाते हैं
और शरण लेते बूंदी में, और 36 के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है, इन दोनों का खेल खत्म हो गया, यहाँ पर इतनी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है बनवीर और उदय सिंह। बनवीर दोस्तों, यहाँ पर बनवीर आता है, ये दासी पुत्र था। अब दासी पुत्र था, राज्य हड़पना चाहता था, लेकिन ओरिजिनल बेटा इसका बच गया था उदय सिंह। अब इस बनवीर ने उदय सिंह को मारने का पूर्ण प्रयास किया। एक तरफ कौन था दोस्तों, यहां मैं इरेज कर देता हूं, यहां पर उदय सिंह, इसका चौथा पुत्र कौन था दोस्तों, उदय सिंह। इसको ये बनवीर मारना चाहता था। क्यों? क्योंकि उदय सिंह ओरिजिनल बेटा था, ये दासी पुत्र था। इसने देखा कि भाई इसको मार देंगे तो राजपाट अपना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, राजपाट अपना हो जाएगा। लेकिन धाई माँ पन्ना ने, धाई माँ इतिहास में बड़ा फेमस नाम है, धाई माँ पन्ना, इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया। किसके लिए? इस उदय सिंह के लिए चंदन का बलिदान दे दिया। धाई माँ को पन्ना पता लगता है कि भी बनवीर मारना चाहता है उदय सिंह को, तो इस धाई माँ पन्ना ने क्या किया कि अपना उदय सिंह जहाँ पर सो रहा था, छोटा ही था, ये मारने से पहुँच गया वहाँ पर, और धाई माँ पन्ना ने अपने पुत्र को वहाँ सुला दिया और उदय सिंह को भेज दिया। कहाँ पर है? कुंभलगढ़। कहाँ पर दोस्तों? कुंभलगढ़ भेज दिया, और चंदन का बलिदान देना पड़ा यहाँ पर धाई माँ पन्ना को। इसने बनवीर ने इसको मार दिया कि भाई मैंने उदय सिंह को मार दिया। तो बहुत ही बड़े मतलब कह सकते हैं बहुत बड़ा काम होता है दोस्तों, दिल चाहिए इसके लिए, अपने पुत्र का बलिदान देना किसी दूसरे पुत्र के लिए। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं उदय सिंह को। उदय सिंह के बारे में काफ़ी बातें हैं जो इतिहास के अंदर हम जानेंगे और जहाँ से प्रश्न बनता है। तो इस तरह से सीक्वेंस में, जिस तरह से मैं यहाँ पर बोर्ड पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको दोस्तों नोट्स बनाने हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके याद भी होगा और बोर भी आप महसूस नहीं करोगे इतिहास पढ़ने में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों उदय सिंह आ गया है कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर, जहाँ पर इसका क्या होता है दोस्तों? राज्य अभिषेक होता है। राज्यभिषेक होता है, यानी कब होता है? प्रश्न बन सकता है। तो 1537 में किसका, उदय सिंह का क्या होता है दोस्तों? राज्यभिषेक होता है। जैसे ही इसको पता लगता है राज्यभिषेक होता है, फिर उसके बाद इसे पता लगता है कि तुझे बचपन में ही मारने का प्रयत्न किया बनवीर ने, तो बनवीर के साथ युद्ध करता है और 1540 के अंदर दोस्तों ये बनवीर को मार देता है। बनवीर को क्या होता है? बनवीर को मार देता है। तो बनवीर की कहानी देगा, तो 1540 में ये मार देगा। उसके उपरांत यहाँ अफगान का शासक था शेरशाह सूरी। एक तरफ था शेरशाह सूरी, जो कहाँ का था दोस्तों? ये था अफगान का शासक था, ध्यान करना, अफगान का शासक था। और यहाँ पर 1540 के अंदर दोस्तों, 1540 में उदय सिंह को शेरशाह की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, यानी अधीनता स्वीकार करने का मतलब ये हो गया जैसा शेरशाह रूल बनाएगा वैसे ही चलना पड़ेगा। उसके बाद उदय सिंह ने 1559 के अंदर दोस्तों, 1559 में दोस्तों ये इसने उदयपुर को बसाया। याद रखना कब बसाया? उदयपुर बसाया। और इसने क्या कर दिया? उदय सागर झील का निर्माण भी करवाया। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है उदय सागर झील का निर्माण भी किसने कराया? उदय सिंह ने। उदयपुर को बसाया किसने? उदय सिंह ने। याद करना है, तभी तो उदयपुर नाम पड़ा है। कब? सन आपसे इंपॉर्टेंट है 1559 के अंदर। तो कुछ बातें हैं, देखो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, यहाँ से ही प्रश्न बनेगा कि इसका राज्यभिषेक कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। याद करना, कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ में कब हुआ? 1537 में। बनवीर की हत्या कर दी इसने 1540 में, और 44 में अधीनता स्वीकार की। गहराई में प्रश्न बन सकता है किसकी की थी? शेरशाह सूरी की, जो कि अफगान का शासक था दोस्तों। यहाँ पर 1559 के अंदर उदयपुर को बसाता है और उदय सागर झील का निर्माण करवाता है। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी। अब उदय सिंह के समकालीन कौन था? अकबर। अब अकबर से भी ये युद्ध करेगा, अकबर के आमना सामना होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, युद्ध का पूरा माहौल देखते हैं। दोस्तों उदय सिंह के समकालीन अकबर है, तो लिखते हैं एक तरफ दोस्तों उदय सिंह। उदय सिंह दोस्तों मेवाड़ के अंदर युद्ध का काफ़ी ज़्यादा वर्णन है। एक तरफ है उदय सिंह और एक तरफ अकबर। अकबर अटैक करता है दोस्तों उदय सिंह के ऊपर 1567 में। कब करता है? 1567 में। और इसका शासनकाल आपको पता है 1540 से 1572 तक रहता है। तो 67 में इस पर क्या करता है? अकबर आक्रमण कर देता है। इसके सेनापति थे जैमल और फत्ता। कौन थे दोस्तों? सेनापति थे जैमल फत्ता, जिन्होंने खूब साथ दिया, पूरी लड़ाई लड़ी, लेकिन बात बनी नहीं, दोनों मारे गए।
वीरगति को प्राप्त हुए। और फत्ता की पत्नी कौन थी? फूलकंवर। कौन थी? फूलकंवर थी। इस फूलकंवर ने, अब पता लग गया कि ये मारे गए, अकबर छोड़ेगा नहीं, तो इसी के समय में, इसके समय के अंदर फूलकंवर ने क्या कर लिया दोस्तों? जौहर किया। क्या किया दोस्तों? जौहर किया। और इस युद्ध के अंदर दोस्तों विजय कौन होता है? इस आक्रमण में अकबर की दोस्तों विजय होती है। जब जौहर कर ली तो आपको पता है साका होगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके ध्यान करना, मेवाड़ का तीसरा साका या मेवाड़ या चित्तौड़ का तीसरा साका, ध्यान करना, का थर्ड साका कब हुआ? सोच लो दोस्तों, आंसर आपको 1567 या 68 ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो यही आपको वहाँ पर टिक करना है। पहला कब हुआ? याद होगा 1303 में, फिर दूसरा कब हुआ? 1534 में, तीसरा ये 1567 और 68 के अंदर। तीनों शाखाओं के बारे में दोस्तों प्रश्न बने सकता है, ध्यान में रखनी है आपको बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1572 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर? गोकुंदा के अंदर। गोकुंदा के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। गोकुंदा कहाँ पर है? उदयपुर है। अब उदय सिंह का खेल खत्म, यानी राणा सांगा के चारों पुत्र थे, चारों पुत्रों के बारे में हमने जो इतिहास देखा, यहीं से प्रश्न बनेगा, इससे ज्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो चारे पुत्रों का जो खेल है वो खत्म हो गया। अब आपके यहाँ उदय सिंह की पत्नी थी दो, जयवंताबाई और भटियाणी। अब उनके पुत्र होगा एक महाराणा प्रताप, जिसे कीका के नाम से जो फेमस हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ आगे। उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत उदय सिंह की दो पत्नियां थी। उदय सिंह की कितनी पत्नियां थी? दो पत्नियां थी। देखो दोस्तों, उदय सिंह के दो पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? सॉरी, पत्नी शब्द ही गलत लिखा गया। चलो, एक तो थी जयवंताबाई, ध्यान से देखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहां से। एक तो थी जयवंताबाई, एक थी भटियाणी रानी। भटियाणी रानी। सबसे पहले इसका एक पुत्र था दोस्तों, इसका पुत्र था जगमाल। इसने जिद कर ली भटियाणी रानी कि भैया शासक ना, वो मेरे बेटे को बनाना है। इसने जिद कर ली, तो महाराणा इसने उदय सिंह की पत्नी का भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, जगमाल को बना दिया। तो प्रथम युवराज प्रश्न बन सकता है कि प्रथम जो युवराज बना, प्रथम युवराज कौन बना? मेवाड़ के अंदर युवराज बना, वो कौन बना? जगमाल बना। लेकिन इसके अंदर कोई एबिलिटी इतनी कोई नहीं था, इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, जिसके चलते खुश हो सके प्रजा। तो सरदारों ने क्या कर दिया, उस समय से युवराज पद से हटा दिया। सरदारों ने इसे पद से हटा दिया। अब हटा देने के बाद में क्या करें, काम बात बने नहीं। इन्होंने कहा कि इसको हटाओ, और इनका एक पुत्र था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिसे हल्दी घाटी का शेर हम कहते, महाराणा प्रताप, ठीक है, इसे हल्दी घाटी का कहते हैं। इसका जन्म 1540 के अंदर दोस्तों होता है गोकुंदा में। गोकुंदा में वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन 1540 में जन्म होता है, इतना ध्यान रखना कहाँ होता है, वो सारी डिटेल हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जगमाल को हटा दिया। अब ये क्या करता है, हटाने के बाद में ये कहाँ चला जाता है? अकबर के यहाँ चला जाता है, अकबर के पास से चला जाता है। और वहाँ इसकी 1583 के अंदर दोस्तों क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो यानी जगमाल का खेल खत्म हो गया। जगमाल को प्रथम युवराज बनाया गया, कोई ज़्यादा क्वालिटी नहीं थी, जिसके चलते नाराज हो गए, तो सरदारों ने इसे पद से हटा दिया। हटाओ भाई, इसको हटाओ, इस महाराणा प्रताप को बनाओ। नाराज होकर ये अकबर की शरण में चला गया और 1583 के अंदर इस जगमाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद महाराणा प्रताप बचता है। इस महाराणा प्रताप का जन्म दोस्तों 1540 के अंदर होता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दोस्तों गोकुंदा में ही होता है। यानी महाराणा प्रताप का देखो दोस्तों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। राज्य अभिषेक जो होता है दोस्तों गोकुंदा के अंदर होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, एक बार मैं लिख देता हूं। गोकुंदा कहाँ था दोस्तों? उदयपुर में। कब होता है? 1572 को होता है इसका राज्याभिषेक। लेकिन जो समारोह बनाया गया, राज्य अभिषेक जो समारोह होता है, समारोह है, वो कहाँ बनाया गया? वो कुंभलगढ़ के अंदर बनाया गया। कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया। कुंभलगढ़ मनाया, ठीक है, बनाया नहीं मनाया होता है, ठीक है, याद रखना इस बात को दोस्तों। कुंभलगढ़ यानी प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा कि महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक कहाँ किया गया?
प्रश्न याद रखना गोकुंदा में। लेकिन जो राज्याभिषेक समारोह जो जहाँ हुआ वो हुआ कुंभल में। दोनों में कन्फ्यूजन है, बहुत बार एक दूसरे की रिपीटेड प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, ध्यान में रखना है इस बात को। तो दोस्तों ये था महाराणा प्रताप के बारे में कुछ। इन्हें हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। तो ये आगे हम पढ़ने वाले, बचपन का नाम इनका कीका भी रखा गया, ध्यान करना। बचपन को इन्होंने क्या कहते थे, कीका के नाम से फेमस हुए थे। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अब हम डिटेल से जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को दोस्तों। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम महाराणा प्रताप से शुरुआत करेंगे, दोबारा से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ बताया इनसे रिलेटेड, किस तरह से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, इनसे पहले किन्हें बनाया गया, जगमाल को, जो कि आपके भटनी रानी का पुत्र था। तो कैसे लगी दोस्तों आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।